नमस्कार। मानसून 2021 के आगमन और पहले चक्रवाती तूफान के बनने की संभावनाओं के बीच देश के अलग अलग भागों में कैसा रहेगा मौसम का मिजाज, आइए जानते हैं भारत मौसम विज्ञान के इस साप्ताहिक बुलेटिन में। मैं हूं असीम कुमार मित्रा, वैज्ञानिक मौसम विज्ञान विभाग। मैं आपको पिछले सप्ताह हुए मौसम की जानकारी और आने वाले 2 सप्ताहों में मौसम में होने वाले बदलाव की जानकारी देने जा रहा हूं। अगर आप मानचित्रों को देखें, इमेजेस को देखें, जिसमें मौसम का और क्लाउड के पैटर्न को बहुत अच्छी तरीके से दिखाया गया है। दो पश्चिमी विक्षोभों का प्रभाव रहा जो 6 से 9 मई और 11 से 13 मई के बीच में आया। बहुत ही कम अंतरालों के बीच में आया, जो मुख्यतः पश्चिमी हिमालयन रीजन की तरफ वो बढ़ता गया और ज्यादातर इसका जो प्रभाव है नॉर्थ वेस्ट इंडिया में रहा। इसके जो पार्ट्स है, जो रेमिनेंट जिसको बोलते हैं, बादलों का प्रभाव, वो पूर्वी और उत्तर पूर्वी दिशाओं की तरफ भी आगे बढ़ा। जो ईस्ट वेस्ट ट्रफ है, जो एक्सटेंडिंग है, जो हम पंजाब हरियाणा से असम के बीच जो देखे हैं, देखा गया है मैनी डेज, इसमें काफी दिनों तक ये रहा और ये एसोसिएटेड साइक्लोनिक सर्कुलेशन लोअर ट्रोपोस्फेरिक में दिखाई दिया। नॉर्थ साउथ ट्रफ जो है विंड डिसकंटिन्यूटी वो भी डेवलप दिखाई दी पार्ट्स ऑफ सेंट्रल मध्य भाग में और दक्षिणी पेनिनसुला भाग में। अगर हम अनुमान वर्षा का जो जो रेनफॉल दर्ज की गई है उस 6 से 12 मई के बीच अगर हम देखें, सो भारी वर्षा दर्ज की गई है गैंगेटिक वेस्ट बंगाल में 7, 9 और 12 मई में, उड़ीसा में 7 और 9 मई में, छत्तीसगढ़ में 9 और 12 मई में, बिहार में 12 मई में, उत्तर आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में 12 मई में, केरला में 7, 8 और 12 मई में, और तमिलनाडु में 9 और 12 मई के बीच। अगर हम थंडरस्टॉर्म और ओलावृष्टि की बात करें, ये खासकर देखा गया उत्तराखंड में 3 दिनों के लिए, तेलंगाना में 2 दिनों के लिए, मराठवाड़ा, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, वेस्ट राजस्थान में एक एक दिन के लिए देखा गया पिछले सप्ताहों में। धूल भरी आंधी अगर खासकर हम बात करें तो पश्चिमी राजस्थान में भी धूल भरी आंधी दर्ज की गई है। अगर हम वर्षा का साप्ताहिक वर्षा का अगर हम जो दर्ज की गई, अगर हम उसको, जो कि नियरली एंड होती है 12 मई को, अगर हम देखा जाए तो सब समूचे भारत में, समूचे देश भर में वर्षा का डिपार्चर है वो पॉजिटिव 37% दिखाई दे रहा है। नॉर्थ में जो जो उत्तर पश्चिमी भागों में खासकर इसमें कुछ कमी पाई गई है। मध्य भागों में और दक्षिणी भागों में खासकर ये अच्छा नॉर्मल और अच्छा रेनफॉल दिखाया गया है। और जो पूर्वोत्तर राज्यों में, खासकर पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों में इसमें कुछ कमी दिखी गई है। अगर हम सीजनल का देखा जाए, 1 मार्च से 12 मई के बीच अगर हम बात करें तो कंट्री एज ए होल, पूरे भागों में, भारत के भागों में इसमें कमी दर्ज की गई है। उत्तर पश्चिमी दिशाओं में भी कमी दर्ज की गई है, मध्य भागों में और दक्षिणी भागों में अगर आप देखें, खासकर यहाँ पे रेनफॉल कुछ अच्छी दिखाई दे रही है, बिकॉज क्योंकि यहाँ 43% और 12% है। और अगर पूर्वोत्तर राज्यों में और पूर्वी राज्यों में देखा जाए, इसमें कुछ कमी दर्ज की गई है। अब आते हैं उच्चतम और निम्नतम तापमान कैसा रहा इन सप्ताहों में। अगर हम ओवरऑल अगर हम देखें तो एक अच्छी खबर ये रही कि हमें किसी भी तरह का हीट वेव, जिसको हम कहते हैं लू का प्रकोप, हमको देखने को नहीं मिला। हम जो गर्मी का प्रकोप है वो दिन में और रात में जिस तरह होना चाहिए प्री मानसून में, वो उस तरह से नहीं देखा गया। हालांकि मैक्सिमम टेम्परेचर की अगर मैं बात करूं, 7 मई को 43.5 और 8 मई को 43.6 दर्ज किया गया खरगोन पश्चिमी मध्य प्रदेश में। 9 मई को जैसलमेर पश्चिमी राजस्थान में दर्ज किया गया। 10 मई को 43.9 43.9 चूरू वेस्ट राजस्थान में नोट किया गया। 11 मई को 42.8 और 12 मई को 43.2 चंद्रपुर विदर्भा में दर्ज की गया। अब अगर हम देखते हैं कैसी स्थिति रहेगी, जैसे कि आपको बताना चाहूंगा कि लो प्रेशर सिस्टम, कम दबाव का क्षेत्र एक तरह से फॉर्म हो चुका है साउथ ईस्ट, जिसको हम कहते हैं दक्षिणी पूर्वी अरेबियन सी में और लक्षद्वीप के एरिया में वो डेवलप हो चुका है। और ये वेल मार्क लो होने की इसकी पूरी संभावना है 14 तारीख, जो कि आज है, आज सुबह। और ये कंसंट्रेट और आगे बढ़ेगा और ये डिप्रेशन का रूप लेने जा रहा है 15 मई की सुबह में। और इसके आगे इंटेंसिफाई होने की भी पूरे चांसेस है, जिसको कहते हैं हम एक तरह से चक्रवाती तूफान, साइक्लोनिक स्टॉर्म बनने की अगले 24 घंटे में संभावना है। और इसके साथ ज्यादातर इंटेंसिफिकेशन होगा और इसका जो मूवमेंट देखा जाएगा वो आपका नॉर्थ दिशा में, नॉर्थ वेस्ट वर्ड, जिसको हम कह सकते हैं उत्तर और उत्तर पश्चिमी दिशा में ये बढ़ेगा। गुजरात और एडजॉइनिंग पाकिस्तान की कोस्ट है, रीचिंग नियर गुजरात कोस्ट में अराउंड 18 मई को शाम तक ही देखा जाएगा। अगर हम वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की बात करें, ड्यू टू वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, जो सर्कुलर पश्चिमी विक्षोभ है वो साइक्लोनिक सर्कुलेशन के प्रभाव में वाइड स्प्रेड रेनफॉल, जिसके कहते हैं बहुत अच्छी
वर्षा का और थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग होने की संभावनाएं दिखाई दे रही है पश्चिमी हिमालयन भागों में। खासकर अगर हम देखा जाए तो थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग गस्टी विंड नॉर्थ वेस्ट रीजन में, जिसको हम कहते हैं उत्तर पश्चिमी भागों में, अगले 24 घंटे में दिखाई देने जा रहा है। आइसोलेटेड हेवी रेनफॉल जिसको हम कहते हैं कि भारी वर्षा का जो संभावना है लाइकली जो उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश में आने वाले 24 घंटे में देखने को मिल रहा है। थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग गस्टी विंड जो पूर्वी और उत्तर पूर्वी राज्यों में अगले 48 घंटों में होने की संभावना दिखाई जा रही है। अगर हम वेदर वार्निंग की बात करें आने वाले 5 दिनों में, आप देख सकते हैं कि जो रेनफॉल का जो पैटर्न है वो दक्षिणी भागों में, खासकर 15 मई के बाद दक्षिणी भागों में रेड अलर्ट दिया गया है। बिकॉज अभी हमने डिस्कस किया कि कम दबाव का क्षेत्र जो कि पूरी तरह से चक्रवाती तूफान बनने की संभावनाएं होने जा रही है, जिसके फलस्वरूप आपको दक्षिणी भागों में वर्षा का अच्छी वर्षा भारी वर्षा की होने की संभावना देखी जा रही। फिशरमैन की वार्निंग भी उसी अनुपात में दक्षिणी भागों में कोस्टल रीजनों में दी गई है। अगर हम विश्लेषण करें, वर्षा का विश्लेषण करें 14 से 20 मई के बीच, तो हम कह सकते हैं कि जिस तरह से कम दबाव का क्षेत्र अभी बना है जो वेलकॉन्ट लो और बाद में साइक्लोन बनने की चांसेस है, इसके कारण भारी से अत्यधिक भारी वर्षा होने की संभावनाएं देखी जा रही है। लक्षद्वीप में, केरला में 13 से 16 मई, तमिलनाडु में 13 से 15 मई, कोस्टल घाट ऑफ साउथ इंटीरियर कर्नाटका में 13 से 17 मई, कोंकण एंड गोवा में 15 से 17 मई, सौराष्ट्र एंड कच्छ में 17 से 18 मई। सो अगर हम संचयी पूरी साप्ताहिक वर्षा का अगर हम देखा जाए तो ये अबव नॉर्मल से एक्सेस रहने जा रहा है आपके दक्षिणी पश्चिमी दिशा में, खासकर साउथ वेस्ट पेनिनसुला इंडिया में और वेस्टर्न पार्ट जो सेंट्रल जो मध्य भाग है वहां पे। हालांकि कुछ कम होने की संभावना आपको दिख रही है बिकॉज आपका जो साइक्लोन बनने जा रहा है, जिसके फलस्वरूप वेस्टर्न हिमालयन रीजन, वेस्ट बंगाल, सिक्किम और नॉर्थ ईस्ट में कुछ कम होने की संभावनाएं है। अगर हम विश्लेषण हम अगर दूसरे सप्ताह की तरफ चले 21 से 27 मई 2021 में कुमुलेटिव रेनफॉल अगर हम ओवरऑल बोले तो ये लाइकली टू बी बहुत ज्यादा होने वाला है और नॉर्थ ईस्ट में ड्यू टू फ्रेश स्पेल ऑफ रेनफॉल एक्टिविटी जो पहले सप्ताह होने जा रही है। और बिहार, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट और वेस्ट बंगाल, सिक्किम में ये थोड़े से कम संकेत दिख रही है, जैसा कि आप उन चित्रों में देख सकते हैं पहले वीक 2 के रेनफॉल और उसका डिस्ट्रीब्यूशन में। सो अगर देखा जाए तो रेनफॉल की जो संभावना है वो लाइकली नॉर्मल होगी जम्मू कश्मीर और पहाड़ी पर्वतीय क्षेत्रों में, खासकर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, एडजॉइनिंग नॉर्थ वेस्टर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया जो मैदानी भाग है वहां पे आपको देखा जाए ये लाइकली टू भी नॉर्मल होने की संभावना है। मध्य भाग महाराष्ट्र ड्यू टू लाइकली टू इंटरेक्शन होने वाले फ्रेश डब्ल्यूटी और रिमिनेंट ऑफ सीएस के कारण, इसके कारण भी आपको रेनफॉल अच्छी मात्रा में देखी जा सकती है। अगर मैं विश्लेषण करें हम तापमान का 14 से 20 के मई क्या रहेगा फोरकास्ट पूर्वानुमान तापमान का विश्लेषण करें, सबसे बड़ी जो मोटे तौर पे हम कह सकते हैं किसी भी तरह का लू या कह सकते हैं गर्म हवाओं का किसी भी तरह लहरों की होने की संभावना नहीं है, या इस तरह से बोल सकते हैं हीट वेव की किसी भी तरह की संभावना नहीं है आने वाले आने वाले सप्ताह में, क्योंकि ड्यू टू थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी ओवर ज्यादातर पार्ट में मैक्सिमम टेम्परेचर होने से, थंडरस्टॉर्म की वजह से और रेनफॉल होने से वजह से जो मैक्सिमम जो अधिकतम तापमान है वो कम रहने की संभावना है। और खासकर अगर हम बोले तो कंट्री एक्सेप्ट वेस्टर्न हिमालय, पूर्वी भाग, सौराष्ट्र, कच्छ, यहाँ पे थोड़ी बहुत ज्यादा होने की संभावना हो सकती है अधिकतम तापमान की। अदरवाइज आपका जो टेम्परेचर है वो ज्यादा बढ़ने वाला नहीं है। सो नो हीट वेव संभावना फ्रॉम 14 मई टू 28 मई। अगर हम तापमान का अगर 21 से 27 मई के बीच अगर हम देखें, ये इसमें मैक्सिमम जो अधिकतम तापमान है थोड़ा इंक्रीज होने की, थोड़ा बढ़ने की संभावना है एज कंपेयर टू पहले सप्ताह से। हाउएवर इट इज लाइकली टू बी बिकम नॉर्मल और नियर नॉर्मल। अगर बाकी भागों में अगर हम देखें तो बाकी भागों में कुछ नॉर्मल की संभावना रहेगी या कुछ नॉर्मल से कुछ कम होने की संभावना है। खासकर अगर मैं मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री आउटसाइड पार्ट ऑफ बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, कोस्टल एरियाज ऑफ आंध्र प्रदेश, कश्मीर, वेयर देयर आर लाइकली टू बी अबव नॉर्मल, यहाँ पे कुछ गर्मियां हो सकती है। सो अगर हम दूसरे सप्ताह की बात करें, क्योंकि पहले सप्ताह में किसी भी तरह का हीट वेव नहीं होने की संभावना जताई जा रही है, लेकिन दूसरे सप्ताह में
लो से मॉडरेट प्रोबेबिलिटी, थोड़ा सा मध्यम से थोड़ा सा ज्यादा हीट वेव होने की कुछ जगहों पर, कुछ मैदानी जगहों पर, जैसे कि आपका बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और कोस्टल एरियाज ऑफ आंध्र प्रदेश में दूसरे सप्ताह होने की संभावना है। और ये हमारी, अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप भारत मौसम विज्ञान विभाग के कुछ ऐप है उन्हें डाउनलोड करिए, जिससे कि आपको जो रीजनल जानकारी, जो स्थानीय जानकारी के लिए मौसम ऐप, दामिनी ऐप आपके लाइटनिंग एक्टिविटीज के लिए, मेघदूत ऐप आपके एग्रोमेट्रोलॉजिकल पर्पस के लिए, एग्रोमेट्रोलॉजी सर्विस के लिए आपको यहाँ से आपको मिल सकती है। और अगर आपको ज्यादा जानकारी आपको और डिटेल में चाहिए, आप हमारे वेबसाइट पे लॉग करिए, ट्विटर हैंडलर पे आइए, इंस्टाग्राम पे आइए और ब्लॉग पे आइए। अगले सप्ताह हम फिर आपके साथ उपस्थित रहेंगे मौसम की जानकारी के लिए। धन्यवाद, थैंक यू।